कलीसिया सीसीपी का उत्पीड़न झेलती है और अनेक भाई बहन गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके अगुआ उसे एक कलीसिया के कार्य की जिम्मेदारी सौंपते हैं, मगर वो बहुत दब्बू और भयभीत होकर फिक्र से टूट जाता है। अगर मैं गिरफ्तार हो गया, यातना ना बर्दाश्त कर सका और यहूदा बन गया, तो कहीं विश्वासी के रूप में मेरे कुछ ही दिन ना रह जाएं। बुरे हालात तेजी से पांव पसारते हैं और एक यहूदा पुलिस को उसका ठिकाना बता देता है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। पुलिस के पास मेरी इतनी सारी जानकारी थी कि वो मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। वो अपना काम छोड़कर खुद को बचाएगा या कर्तव्य निभाने के लिए परमेश्वर का सहारा लेगा। इस खतरनाक हालात के सामने वो क्या विकल्प चुनेगा? एक बार जाड़े के मौसम में एक अगुआ ने मुझे बताया कि एक कलीसिया के अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कलीसिया में देखरेख का कुछ काम निपटाना था और वहां भाई बहनों की मदद के लिए कोई नहीं था। कुछ लोग डर और निराशा की वजह से कलीसिया जीवन में भाग नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या मैं उस कलीसिया के कार्य की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं? उनके यह पूछने पर मुझे थोड़ी दुविधा हुई। वहां कुछ भाई बहनों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। अगर मैंने उस कलीसिया का काम संभाला और गिरफ्तार हो गया तो मेरा क्या होगा? इस उम्र में क्या मेरा शरीर बड़े लाल अजगर की सच में यातना और पिटाई बर्दाश्त कर सकेगा? अगर यातना ना झेल सका, यहूदा बनकर परमेश्वर को धोखा दिया, तो क्या इतने वर्षों की मेरी आस्था बेकार नहीं हो जाएगी? मगर फिर मैंने सोचा कि मौजूदा संकट को देखते हुए इस घड़ी में कलीसिया के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी की जरूरत थी। इसलिए मैं बेमन से राजी हो गया। कलीसिया पहुंचने पर बहन वैन शिंजिंग ने बताया कि कुछ अगुवाओं, कार्यकर्ताओं और भाई बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरी कलीसिया में वह सिर्फ कुछ ही भाई बहनों से संपर्क कर पाई थी, इसलिए ज्यादातर सदस्य इकट्ठा नहीं हो पाए थे। यह सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, निगरानी के लिए बड़ा लाल अजगर हमारे पड़ोसियों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं वहां जाकर इन भाई बहनों का साथ दूं और यह देख पड़ोसी मेरी रिपोर्ट कर दें तो क्या होगा? बहुत से भाई बहन गिरफ्तार हो चुके थे। अगर वो यातना न सह पाए और दूसरे भाई बहनों का ठिकाना बता दिया तो पुलिस उनकी निगरानी करेगी। फिर क्या इन भाई बहनों से मिलने पर मैं पुलिस के फंदे में नहीं फंस जाऊंगा? अगर मैं गिरफ्तार हो गया और यातना बर्दाश्त ना कर सका और यहूदा बन गया, तो कहीं विश्वासी के रूप में मेरे कुछ ही दिन न रह जाएं, तब निश्चित रूप से मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। मैंने जितना सोचा उतना डरा। लगा कि वहां अपना कर्तव्य निभाना ज्यादा ही खतरनाक था। यह बारूद की खान में चलने जैसा लगा। एक गलत कदम और सब खत्म। तब इस कलीसिया में काम की देखरेख करने आने पर मुझे पछतावा होने लगा। मैं अपना कर्तव्य निभाने को प्रेरित नहीं हो सका। फिर मैंने सोचा, शिनजिंग इस कलीसिया की सदस्य है और यहां के पूरे हालात से ज्यादा परिचित है, तो भाई बहनों से मिलने जाना उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। मैं अभी अभी आया हूं, तेजी से काम नहीं कर पा रहा। भाई बहनों से मिलने के लिए शिनजिंग को भेज सकता हूं। मुझे खुद जोखिम मोल लेने की जरूरत नहीं होगी। मगर फिर मैंने सोचा, शिनजिंग को अनेक सिद्धांतों की अच्छी समझ नहीं, वह अनुभवी नहीं है। यह सब देखते हुए क्या वह सच में देखरेख का काम कर सकेगी? क्या वह भाई बहनों के मसले सुलझा सकेगी? लेकिन अगर मैं खुद गया तो क्या खुद को विपत्ति में नहीं झोंक दूंगा? सोच विचार के बाद मैंने शिनजिंग से वह काम करवाने का फैसला लिया। मगर कुछ दिन बाद भी उसने कोई तरक्की नहीं की थी। यह देखकर मैं जान गया कि भाई बहनों का साथ देने मुझे ही जाना होगा, वरना उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी और उनका जीवन प्रवेश तबाह हो जाएगा। हाँ। लेकिन मौजूदा हालात के खतरे देखते हुए भाई बहनों से संपर्क करते ही मुझ पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए मैंने इस काम के लिए हिम्मत नहीं की।
नतीजतन 1 महीना गुजर जाने पर भी हमने कलीसिया के कार्य में ज्यादा प्रगति नहीं की। शिनजिंग निराशा की स्थिति में जी रही थी। जब अगुआ और कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए तो देख रेख का काम समय से किया जाना था। शिनजिंग अपने आप ये सब नहीं संभाल सकती थी। सही है। हाँ, मैं यह जानता था, लेकिन उन दिनों मैं बुजदिली और डर में जी रहा था। मैंने काम में उसके साथ साझेदारी की हिम्मत नहीं की। एक दिन अपने बाएं घुटने में मुझे दर्द महसूस हुआ। कुछ ही दिनों में यह एक गुब्बारे की तरह सूज गया और काला नीला पड़ गया। दर्द इतना तेज था कि मैं चल नहीं पा रहा था। तब एहसास हुआ कि शायद परमेश्वर मुझे अनुशासित कर रहा है। मैंने उससे मुझे प्रबुद्ध करने की विनती की ताकि उसके इरादे जान सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश देखा। परमेश्वर कहते हैं, उसका दुख मानव जाति के कारण है जिसके लिए उसकी आशाएं हैं, किंतु जो अंधकार में गिर गई है, क्योंकि जो कार्य वह मनुष्यों पर करता है वह उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। और जिस मानव जाति से वह प्रेम करता है वह समस्त मानव जाति प्रकाश में नहीं जी सकती। वह मासूम मानव जाति के लिए ईमानदार, किंतु अज्ञानी मनुष्य के लिए, उस मनुष्य के लिए जो अच्छा तो है लेकिन जिसमें अपने विचारों की कमी है, दुख अनुभव करता है। उसका दुख उसकी अच्छाई और करुणा का प्रतीक है, सुंदरता और दया का प्रतीक है। आमीन, आमीन। ईश वचनों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, खासकर इन वचनों का। उसका दुख मानव जाति के कारण है जिसके लिए उसकी आशाएं हैं, किंतु जो अंधकार में गिर गई है। मैंने बहुत दोषी महसूस किया। बड़े लाल अजगर की गिरफ्तारियों के कारण भाई बहन कलीसिया जीवन नहीं जी पा रहे थे। वे अवसाद और अंधेरे में डूब गए। उनका जीवन तबाह हो गया। यह देख परमेश्वर व्यथित हो गया। उसे उम्मीद थी कि कोई जल्द ही उसकी इच्छा का पालन करेगा और तुरंत भाई बहनों की मदद को आएगा ताकि वे सामान्य कलीसिया जीवन जी सकें। लेकिन अपनी बात कहूं तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपना काम शिनजिंग को सौंप दिया। एक नीच जिंदगी जीना चुनकर अपने कवच में दुबक गया। मैं जानता था कि भाई बहन सामान्य कलीसिया जीवन नहीं जी पा रहे थे और उनका जीवन तबाह हो चुका था, लेकिन मैंने कदम नहीं बढ़ाए। आखिर मेरी मानवता कहां थी? मैं बेहद स्वार्थी और घिनौना हो गया था। मैंने सोचा कि आमतौर पर खतरनाक हालात में ना होने पर मैं मानता था कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और त्याग कर खुद को खपाने में समर्थ हूं। मैं परमेश्वर को संतुष्ट करने की जरूरत पर संगति भी करता था। लेकिन इस हालात का सामना करते हुए मैं बस अपनी सुरक्षा के बारे में ही सोच रहा था। मैंने परमेश्वर की इच्छा या इस बात पर विचार नहीं किया कि भाई बहनों का जीवन तबाह हो जाएगा। मैं सैद्धांतिक ज्ञान की बातें कर रहा था, परमेश्वर और लोगों से छल कर रहा था। यह परमेश्वर का दिल दुखाने वाला और घिनौना था। इसका एहसास होने पर मुझे पछतावा हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मैं बस अपने ही हितों को बचाता हूं, तुम्हारी इच्छा का ख्याल रखने में नाकाम हूं। मुझ में सचमुच ज़मीर और समझ नहीं है। हे परमेश्वर, मैं तुम्हारी इच्छा मानने और भाई बहनों का साथ देने को तैयार हूं। इसके बाद मैंने भाई बहनों की मदद करना, साथ देना और उनके मसले सुलझाना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने एक बहन को कहते सुना, 2 साल पहले इस कलीसिया के 10 से ज्यादा भाई बहन गिरफ्तार हो गए थे। अभी भी उनमें से कुछ को रिहा नहीं किया गया है। पुलिस ने धमकी दी है कि वे हमारी कलीसिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये दानव तो वाकई में धिक्कार के लायक है। हाँ, यह सुनकर मैं बहुत नाराज हुआ। ये दानव इतने घमंडी और अत्याचारी थे। लेकिन मैं भीतर से भयभीत हो गया था। 2 साल बाद ही उन्होंने और भी बहुत से सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कलीसिया को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी थी। अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं कलीसिया अगुआ हूं, तो क्या मैं उनका पहला निशाना नहीं बन जाऊंगा? गिरफ्तारी के बाद भाई बहनों को कैसी यातना दी गई,
इस विचार से मैं सिहर उठा। अगर मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या मैं उनकी यातना सह सकूंगा? अगर मैं मार डाला गया या मैं यहूदा बन गया तो फिर क्या यह मेरा अंत नहीं होगा? जब मैंने सुना कि और भी ज्यादा भाई बहन गिरफ्तार हो चुके थे तो लगा कि ऐसे में अपना कर्तव्य निभाना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लगा किसी भी पल पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मैंने बेहद डरपोक और भयभीत महसूस किया। उन हालात को देखते हुए ऐसी दशा में होना सामान्य है। तो क्या आपने सत्य खोजा? कैसी समझ पर पहुंचे आप? एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शैतान चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो, चाहे वो जितना भी दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी हो, चाहे नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता जितनी भी बड़ी हो, चाहे मनुष्य को भ्रष्ट करने और लुभाने की उसकी तकनीकें जितनी भी व्यापक हों, चाहे मनुष्य को डराने की उसकी तरकीबें और योजनाएं जितनी भी चतुराई से भरी हों, चाहे उसके अस्तित्व के रूप जितने भी परिवर्तनशील हों, वो कभी एक भी जीवित चीज सृजित करने में सक्षम नहीं हुआ। कभी सभी चीजों के अस्तित्व के लिए व्यवस्थाएं या नियम निर्धारित करने में सक्षम नहीं हुआ, और कभी किसी सजीव या निर्जीव चीज पर शासन और नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हुआ। ब्रह्मांड और आकाश के भीतर एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जो उससे पैदा हुई हो या उसके कारण अस्तित्व में हो। एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जो उसके द्वारा शासित हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो। इसके विपरीत उसे न केवल परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन रहना है, बल्कि परमेश्वर के सभी आदेशों और आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान के लिए जमीन पर पानी की एक बूंद या रेत का एक कण छूना भी मुश्किल है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान धरती पर चींटियों का स्थान बदलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। परमेश्वर द्वारा सृजित मानव जाति की तो बात ही छोड़ दो। परमेश्वर की दृष्टि में शैतान पहाड़ पर उगने वाली कुमुदनियों से, हवा में उड़ने वाले पक्षियों से, समुद्र में रहने वाली मछलियों से और पृथ्वी पर रहने वाले कीड़ों से भी तुच्छ है। सभी चीजों के बीच उसकी भूमिका सभी चीजों की सेवा करना, मानव जाति के लिए कार्य करना और परमेश्वर के कार्य और उसकी प्रबंधन योजना के काम आना है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से एहसास हुआ कि सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। शैतान चाहे कितना क्रूर हो, वह परमेश्वर के प्रभुत्व में है। उसकी हामी के बिना शैतान गलत कदम नहीं उठा सकता। सही है। मुझे याद आया कि जब परमेश्वर की हामी के बिना अय्यूब की परीक्षा हुई थी तो शैतान उसके शरीर को ही जख्मी कर पाया था, मगर अय्यूब का जीवन नहीं छीन सका था। मैंने जिस हालात में खुद को पाया उसमें मेरी गिरफ्तारी क्या पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में नहीं थी? शैतान चाहे जितना खूंखार हो, परमेश्वर की हामी के बिना वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने हामी भर दी तो मैं बड़े लाल अजगर की पकड़ से नहीं बच सकता। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में था, उस पर शैतान का काबू नहीं था। सही है। परमेश्वर के वचनों पर मनन कर उसके अधिकार और संप्रभुता का ज्ञान हासिल हुआ और मैंने कम डरपोक और काफी आजाद महसूस किया। भाई बहन,
अपना कलीसिया जीवन फिर से जी सके ऐसी व्यवस्था करना चाहता था। शिनजिंग और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर पर भरोसा किया। हमने भाई बहनों से संपर्क किया और उन्हें सहारा दिया। नतीजतन वे धीरे धीरे सभाओं में आने लगे, कलीसिया जीवन जीने लगे, पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाने लगे। बहुत बढ़िया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की प्रभु सत्ता समझने पर हमारी आस्था बढ़ जाती है और हम अपने कर्तव्य में बहुत कम लाचार होते हैं। सही है। हाँ, ऐसे खतरनाक हालात में अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर उस पर भरोसा नहीं करते, उसके वचन नहीं पढ़ते, तो प्रगति करना मुश्किल है। सही है। बाद में एक रिहा की गई बहन ने मुझे सूचित किया कि मेरा ठिकाना बता दिया गया है। पुलिस पहले से जानती थी कि मैं एक अगुआ हूं और मैं किस गांव में रहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि वे सुरक्षा ब्यूरो से मेरे खिलाफ वारंट जारी करवा देंगे। मुझे ढूंढकर पहचानने के लिए पुलिस बहन को मेरे गांव भी जबरदस्ती लेकर गई थी, लेकिन निगरानी फुटेज के गुम हो जाने से उनकी योजना नाकाम हो गई थी। यह जानकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बेचैन और भयभीत हो गया। पुलिस के पास मेरी इतनी सारी जानकारी थी कि मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता था। अगर मैं गिरफ्तार हो जाता तो मुझे जरूर यातना दी जाती। जितना सोचा उतना भयभीत हुआ। अस्थायी रूप से कमजोर हो गया। लगा जैसे बड़े लाल अजगर की जमीन पर परमेश्वर में विश्वास रखना टेढ़ी खीर था। हर कदम पर मौत खड़ी थी। सही है। तब मैंने सोचा शायद मैं रिश्तेदारों के यहां थोड़े समय के लिए छिप सकता हूं। मामला ठंडा पड़ने पर कर्तव्य निभाना शुरू कर सकता हूं। मगर फिर याद आया कि कुछ भाई बहन डरपोक, निराश और कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्हें सिंचन और सहारे की जरूरत थी। अगर इस अहम घड़ी में डर कर मैंने अपना पद छोड़ दिया तो क्या परमेश्वर से विद्रोह कर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा? हाँ। मैंने बहुत दुखी महसूस किया। नहीं जान सका क्या करना चाहिए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, कर्तव्य निभाते रहने की शक्ति और आस्था देने की विनती की। प्रार्थना के बाद मैंने उसके वचनों का यह अंश देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मुख्य भूमि चीन में बड़े लाल अजगर ने परमेश्वर के विश्वासियों का क्रूर दमन, गिरफ्तारियां और उत्पीड़न जारी रखा हुआ है, जो अक्सर कुछ खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार तरह तरह के बहानों से आस्था रखने वालों को तलाश रही है। जब उन्हें कोई ऐसा क्षेत्र मिलता है जिसमें कोई मसीह विरोधी रहता है, तो वो मसीह विरोधी सबसे पहले क्या सोचता है? वो कलीसिया का कार्य ठीक से व्यवस्थित करने की बात नहीं सोचता, बल्कि वो ये सोचता है कि इस कठिन स्थिति से कैसे बचा जाए। जब कलीसिया उत्पीड़न या गिरफ्तारियों का सामना करती है, तो मसीह विरोधी गिरफ्तारी के बाद की परिस्थिति से निपटने का काम नहीं करता। वो कलीसिया के महत्वपूर्ण संसाधनों या कर्मियों के बचाव की कोई योजना नहीं बनाता। इसके बजाय वो अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजने की खातिर तमाम तरह के हीले हवाले और बहाने सोचता है और खुद को वहां स्थापित करने के बाद मामला खत्म समझ लेता है। मसीह विरोधी के दिल की गहराइयों में उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और वो केंद्रीय मुद्दा होती है जिसकी वो खुद को लगातार याद दिलाता रहता है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे अपने साथ कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता, चाहे और कोई भी हो जाए। मेरा जीते रहना
जरूरी है। मैं अभी भी परमेश्वर का कार्य पूरा होने पर उसके साथ खुद को मिलने वाली महिमा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगर मैं पकड़ा गया तो यहूदा बन जाऊंगा, और अगर मैं यहूदा बन गया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मेरे पास कोई परिणाम नहीं होगा और मैं उचित दंड पाऊंगा। मसीह विरोधी जब खुद को सुरक्षित रूप से स्थापित कर लेता है और महसूस करता है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कि उसके सामने कोई संकट नहीं है, तभी वो कुछ सतही कार्य करता है। मसीह विरोधी चीजों को बहुत सावधानी से व्यवस्थित करता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसके लिए कार्य कर रहा है। अगर कार्य उसके लिए फायदेमंद है तो वो उस पर बहुत अच्छी तरह से विचार करेगा। लेकिन बात जब कलीसिया के कार्य की आती है या उसका मसीह विरोधी के कर्तव्य से कुछ संबंध होता है, तो वो अपना स्वार्थ और नीचता, अपनी गैर जिम्मेदारी दिखाता है और उसके पास लेशमात्र भी ज़मीर या विवेक नहीं होता। ऐसे व्यवहार के कारण ही उसे मसीह विरोधी के रूप में चित्रित किया जाता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने खुलासा किया कि मसीह विरोधी किस तरह से स्वार्थी और मानवता विहीन होते हैं। वे सिर्फ अपने हितों और खुशहाली के बारे में ही सोचते हैं, कलीसिया के कार्य को लेकर चिंता नहीं दिखाते। झूठा दिखावा करते हैं कि उनमें कर्तव्य निभाने का बहुत जुनून है, लेकिन खतरा दिखते ही या फिर निजी सुरक्षा जोखिम में पाकर वे कर्तव्य निभाना छोड़ कवच में दुबक जाते हैं। इससे कलीसिया के कार्य या भाई बहनों का चाहे जितना नुकसान हो, मसीह विरोधी बिल्कुल परवाह नहीं करते। हाँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे कर्म भी मसीह विरोधी से कुछ अलग नहीं थे। जब कोई खतरा ना होता तो लगता मैं अपने कर्तव्य में कष्ट झेलकर खुद को खपा सकता हूं, लेकिन जब चीजें खतरनाक हो गईं तो मैं दुबक गया। सिर्फ खुद को बचाने और जोखिम वाला कर्तव्य बहन को सौंप देने की सोचने लगा। कलीसिया में कार्य की तरक्की नहीं हुई, मैं सिर्फ देखता रहा। भाई बहन कलीसिया जीवन का आनंद नहीं ले पाए। मैंने मौके पर कलीसिया का कार्य नहीं किया और अनुशासित किए जाने पर उससे अलग हो गया। यह सुनकर कि मेरा ठिकाना बता दिया गया था और पुलिस मेरी तलाश कर रही थी, मैंने अपना पद छोड़ देना चाहा। कलीसिया के कार्य पर विचार नहीं किया। मैं बहुत स्वार्थी और घिनौना था, एक विश्वासी की तरह काम नहीं किया। परमेश्वर में मेरी सच्ची आस्था कहां थी? तब मुझे खुलासा हुआ कि मैं मसीह विरोधी जैसा स्वार्थी था और मुझ में जरा भी ज़मीर या समझ ही नहीं थी। जब भी मुझे खतरा महसूस होता, मैं कर्तव्य निभाना छोड़कर अपनी सुरक्षा का रास्ता ढूंढ लेना चाहता। मुझ में परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं थी और यह घिनौनी बात थी। वाकई मुश्किल हालात का सामना ना होने पर सब मानते हैं कि वो परमेश्वर के वफादार और आज्ञाकारी हैं। ऐसे हालात में हम देखते हैं कि हमारी आस्था कितनी कमजोर है और हम अपने जीवन को कितना संजोना चाहते हैं। हाँ, यह एहसास होने पर मुझे पछतावा और अपराध बोध हुआ। मैंने ईश वचनों का एक अंश देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम सब लोगों को शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तुम सब लोगों ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु तुम में से कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनकी सच्ची महत्ता से गहराई से अवगत हो।
ये वचन परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों के दौरान पूरे किए जाएंगे, और वे उन लोगों में पूरे किए जाएंगे जिन्हें बड़े लाल अजगर द्वारा निर्दयता पूर्वक उत्पीड़ित किया गया है, उस देश में जहां वो कुंडली मार कर बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है और परमेश्वर का शत्रु है, और इसीलिए इस देश में परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों को इस प्रकार अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है, और परिणाम स्वरूप ये वचन तुम लोगों में, लोगों के इस समूह में पूरे किए जाते हैं। चूंकि परमेश्वर का कार्य उस देश में आरंभ किया जाता है जो परमेश्वर का विरोध करता है, इसलिए परमेश्वर के कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में अपना कार्य करना अत्यंत कठिन है, परंतु इसी कठिनाई के माध्यम से परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण पूरा करता है, अपनी बुद्धि और अपने अद्भुत कर्म प्रत्यक्ष करता है, और लोगों के इस समूह को पूर्ण बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करता है। लोगों की पीड़ा के माध्यम से, उनकी क्षमता के माध्यम से, और इस कुत्सित देश के लोगों के समस्त शैतानी स्वभावों के माध्यम से परमेश्वर अपना शुद्धिकरण और विजय का कार्य करता है, ताकि इससे वो महिमा प्राप्त कर सके, और ताकि उन्हें प्राप्त कर सके जो उसके कर्मों की गवाही देंगे। इस समूह के लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए सारे त्यागों का संपूर्ण महत्व ऐसा ही है। आमीन। आमीन। ईश वचनों पर मनन करके मुझे उसके इरादों का भान हुआ। यह परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित था कि सीसीपी के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले हम विश्वासियों को उत्पीड़न सहना ही होगा। परमेश्वर बड़े लाल अजगर के उत्पीड़न का इस्तेमाल हमारी आस्था और प्रेम को पूर्ण करने के लिए करता है। सही है। लेकिन खतरनाक हालात में मैंने परमेश्वर की इच्छा नहीं खोजी, अपनी सुरक्षा की परवाह की और डरपोक बन गया, और अपना कर्तव्य भी नहीं निभाना चाहा। मैं समझ गया कि मेरी आस्था कमजोर थी, और परमेश्वर के सामने गवाही देने के बदले मैं शैतान का हास्य पात्र बन गया था। मुझे पछतावा हुआ, मैंने ऋणी महसूस किया। मैं अब अपना पद छोड़कर नीच जीवन नहीं जीना चाहता था, समर्पण कर खुद को परमेश्वर के हाथों सौंप देना चाहता था। मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, जीऊंगा या मरूंगा, सब परमेश्वर के हाथों सौंप कर खुश था। अगर मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो यह परमेश्वर की हामी से होगा। अगर इसमें मेरी मृत्यु भी हुई तो भी उसके लिए गवाही दूंगा। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह परमेश्वर की दया और संरक्षण होगा, और मुझे कर्तव्य निभाने की प्रेरणा मिलेगी। हाँ। ऐसा सोचकर मुझे थोड़ा और सुकून मिला। मेरी पहले की चिंता और डर गायब हो गए। पहले मैं नहीं समझ पाई थी कि परमेश्वर ने अपने प्रतिरोध और अपने विश्वासियों के उत्पीड़न पर बड़े लाल अजगर को नष्ट क्यों नहीं किया था। परमेश्वर बड़े लाल अजगर के उत्पीड़न का इस्तेमाल हमारी आस्था और प्रेम को पूर्ण करने के लिए कर रहा था। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। आमीन। हाँ, अगर हम सीसीपी के उत्पीड़न का अनुभव नहीं करते तो उसके दानवी पक्ष को नहीं देख पाते। अपने दिलों से उसे निकालकर परमेश्वर में अपनी आस्था में दृढ़ नहीं होते। सही है। इसके बाद मैंने आत्मचिंतन किया। खतरे का सामना होने पर परमेश्वर की इच्छा मानने के बजाय मैंने अपने हितों का विचार क्यों किया। मेरा ध्यान परमेश्वर के वचनों के एक अंश पर गया। मैं इसे पढ़ूं? हाँ, जरूर। यह अंश
सभी भ्रष्ट लोग स्वयं के लिए ही जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, ये मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग स्वार्थवश परमेश्वर को मानते हैं। जब वे परमेश्वर के लिए खुद को खपाते हैं तो ये आशीष के लिए होता है और उनकी वफादारी पुरस्कार के लिए होती है। ये सब धन्य होने, पुरस्कार पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के उद्देश्य से किया जाता है। समाज में लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं और परमेश्वर के घर में वे धन्य होने के लिए कोई कर्तव्य निभाते हैं। आशीष प्राप्त करने के लिए ही लोग सब कुछ छोड़ते हैं और दुख का भी सामना कर सकते हैं। मनुष्य की शैतानी प्रकृति का इससे बेहतर प्रमाण नहीं है। जिन लोगों के स्वभाव बदल गए हैं वे अलग हैं। उन्हें लगता है कि अर्थ सत्य के अनुसार जीने से आता है, कि इंसान होने का आधार ईश्वर के प्रति समर्पित होना, उसका भय मानना और बुराई से दूर रहना है, कि परमेश्वर की आज्ञा स्वीकारना स्वर्ग द्वारा आदेशित और पृथ्वी द्वारा स्वीकृत है। कर्तव्य पूरे करने वाले लोग ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वे परमेश्वर से प्रेम कर उसके प्रेम का प्रतिफल नहीं दे सकते तो वे इंसान नहीं हैं। उनकी दृष्टि में अपने लिए जीना खोखला और अर्थहीन है। लोगों को परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए जीना चाहिए और एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। मरने के समय भी वो लोग संतुष्ट महसूस करेंगे और जानेंगे कि वे व्यर्थ नहीं जिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ सका कि खतरनाक हालात में मेरे खुद को बचाने और अपना कर्तव्य छोड़ देने की इच्छा रखने की वजह शैतान के फलसफों से दबी हुई मेरी सोच थी। जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, चीजों को प्रवाहित होने दें यदि वे किसी को प्रभावित न करती हों। ये फलसफे मेरी प्रकृति का हिस्सा बन गए थे। मैं हमेशा अपना स्वार्थ देखकर ही कर्म करता था। जब मेरे निजी हितों पर खतरा मंडराता, मैं परमेश्वर को धोखा देता था। मैंने सोचा कि जब से मैं उस कलीसिया में गया था, खतरनाक हालात में मैंने सिर्फ अपनी सुरक्षा की ही सोची, यह जानकर भी कि मुझे जल्द से जल्द उन भाई बहनों को सहारा देना था ताकि वे सामान्य कलीसिया जीवन जी सकें। मैं दूर छुपा रहा क्योंकि गिरफ्तार होने और यातना झेलने से डरता था। मैंने अपनी बहन की सुरक्षा का जरा भी विचार किए बिना अपना काम बहन को सौंप दिया, यह देखकर भी कि यह उसके लिए मुश्किल था और भाई बहन कलीसिया जीवन नहीं जी पा रहे थे। मैंने कर्तव्य निभाने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। मैं शैतान के अनुसार जी रहा था। मैंने स्वार्थ और घिनौनेपन से काम किया। मुझ में मानवता, ज़मीर और समझ नहीं थी। परमेश्वर उन्हें बचाता है जो उसके प्रति वफादार होते हैं, जो निजी हितों का त्याग कर कलीसिया के कार्य की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। ऐसों को परमेश्वर पसंद कर आगे बढ़ाता है। सही है। लेकिन मैंने अहम घड़ियों में जहाज को मझधार में छोड़ दिया। मुझ में परमेश्वर के प्रति ईमानदारी नहीं थी। अगर मैं नीच जीवन जीता भी रहता तो मुझे इतना स्वार्थी और घिनौना देखकर परमेश्वर मुझे क्यों बचाने की सोचता। मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मानवता को बचाने के लिए किस तरह चीन में देह धारण किया, अपमान और कष्ट सहे, वचन बोलने और कार्य करने के लिए खतरे का सामना किया। बड़े लाल अजगर ने लगातार उसका पीछा किया, उसे सताया। दुनिया ने उसे ठुकराया और बदनाम किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाना कभी नहीं छोड़ा। सही है। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना सब कुछ लगा दिया। आमीन। परमेश्वर का सार निस्वार्थी और दयावान है। सही है। मुझ में परमेश्वर के प्रति जरा भी ईमानदारी नहीं थी। मैं अब भी स्वार्थ, घिनौनेपन और दगाबाजी में शैतान के फलसफे के अनुसार जी रहा था। कर्तव्य निभाते समय मैंने अपनी सुरक्षा पर ही विचार किया, कलीसिया की कार्य की रक्षा नहीं की। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो परमेश्वर मुझसे ऊब कर मुझे त्याग देगा। सही है। मुझे प्रकाशित वाक्य की ये बात याद आई कि डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम अपने अनुभव से समझ पाते हैं कि परमेश्वर में विश्वास रखना आसान नहीं है।
सिर्फ उसके अस्तित्व को मान लेना काफी नहीं है। अगर आप सब कुछ लगाने को तैयार ना हो तो अडिग नहीं रह सकेंगे। सही है। सचमुच अपनी भक्ति में मेरा ध्यान इस अंश पर गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वे परमेश्वर के अंतरंग होने चाहिए। वे परमेश्वर को प्रिय होने चाहिए और उन्हें परमेश्वर के प्रति परम निष्ठा रखने में सक्षम होना चाहिए। चाहे तुम निजी कार्य करो या सार्वजनिक, तुम परमेश्वर के सामने परमेश्वर का आनंद प्राप्त करने में समर्थ हो। तुम परमेश्वर के सामने अडिग रहने में समर्थ हो, और चाहे अन्य लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करें, तुम हमेशा उसी मार्ग पर चलते हो जिस पर तुम्हें चलना चाहिए, और तुम परमेश्वर की जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखते हो। केवल इसी तरह के लोग परमेश्वर के अंतरंग होते हैं। परमेश्वर के अंतरंग सीधे उसकी सेवा करने में इसलिए समर्थ हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर का महान आदेश और परमेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। वे परमेश्वर के हृदय को अपना हृदय बनाने और परमेश्वर की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी की तरह लेने में समर्थ हैं, और वे अपने भविष्य की संभावना पर कोई विचार नहीं करते, यहां तक कि जब उनके पास कोई संभावना नहीं होती और उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं होता, तब भी वे हमेशा एक प्रेमपूर्ण हृदय से परमेश्वर में विश्वास करते हैं। और इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर का अंतरंग होता है। परमेश्वर के अंतरंग उसके विश्वास पात्र भी हैं। केवल परमेश्वर के विश्वास पात्र ही उसकी बेचैनी और उसके विचार साझा कर सकते हैं, और यद्यपि उनकी देह पीड़ायुक्त और कमजोर होती, फिर भी वे परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए दर्द सहन कर सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं जिससे वे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को और अधिक जिम्मेदारी देता है, और जो कुछ परमेश्वर करना चाहता है वो ऐसे लोगों की गवाही से प्रकट होता है। इस प्रकार ये लोग परमेश्वर को प्रिय हैं। ये परमेश्वर के सेवक हैं जो उसके हृदय के अनुरूप हैं, और केवल ऐसे लोग ही परमेश्वर के साथ मिलकर शासन कर सकते हैं। जब तुम वास्तव में परमेश्वर के अंतरंग बन जाते हो तो निश्चित रूप से तुम परमेश्वर के साथ मिलकर शासन करते हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर उसकी इच्छा पालन करने वालों और उसका बोझ उठाने वालों से प्रेम करता है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, कोई भी कष्ट क्यों ना झेलने पड़े, रास्ता अंधकारमय क्यों ना दिखे, वे परमेश्वर के लिए सब कुछ झेल लेते हैं। अपने हितों के बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर आखिरकार ऐसे ही लोगों को हासिल करता है। हाँ। उस अहम घड़ी में जब कलीसिया उत्पीड़न का सामना कर रही थी, मैं जानता था मुझे परमेश्वर की इच्छा माननी चाहिए, कलीसिया के कार्य की रक्षा करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने चाहिए। हाँ। इसका एहसास होने पर मैंने एक संकल्प लिया, आगे जो भी खतरा हो मैं परमेश्वर के प्रति अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन पड़ोसी कलीसिया का एक अगुआ गिरफ्तार कर लिया गया था।
कलीसिया की किताबें फौरन किसी और जगह पहुंचानी थीं, वरना वे बड़े लाल असगर के हाथ लग जाती। तो मैंने इसके लिए बहन झांगी से तुरंत संपर्क किया। जब मैं बैठक स्थल पर पहुंचा तो वह घबराया हुआ चेहरा लेकर फौरन मेरे पास आई और बोली कि उसका पीछा किया गया था। उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल था। उसने किताबों को कहीं और ले जाने को कहा। यह सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैं घबरा कर बहुत डर गया। मैंने सोचा पुलिस हमारी ताक में कहीं छिपी हुई थी। अगर पुलिस ने टोह लेकर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो शायद वे मुझे मार ही डालें। जितना सोचा उतना भयभीत हुआ। चाहा किताबें हटाने का काम कोई और करे, लेकिन फिर याद आया कि झांग यी ने पुस्तक प्रबंधक के साथ हमारी मुलाकात का समय तय कर रखा था। किसी और को ढूंढने का समय था ही नहीं। फिर किताबें कहीं और पहुंचाने में जितनी देर होगी, खतरा उतना ही बढ़ेगा। सही है। इस उथल पुथल के बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं डरपोक बन रहा था। आस्था और शक्ति पाने के लिए मैंने परमेश्वर को निरंतर पुकारा। तभी मुझे परमेश्वर के वचनों का एक और अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब वे लोग जो परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं स्पष्ट रूप से जानते हैं कि परिवेश खतरनाक है, तब भी वे गिरफ्तारी के बाद का कार्य संभालने का जोखिम उठाते हैं और निकलने से पहले वे परमेश्वर के घर को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करते हैं। वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। मुझे बताओ, बड़े लाल अजगर के इस दुष्ट राष्ट्र में कौन ये सुनिश्चित कर सकता है कि परमेश्वर में विश्वास करने और कर्तव्य निभाने में कोई भी खतरा ना हो? चाहे व्यक्ति कोई भी कर्तव्य निभाए, उसमें कुछ जोखिम तो होता ही है, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन परमेश्वर द्वारा सौंपा गया आदेश है और परमेश्वर का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को कर्तव्य निभाने का जोखिम उठाना ही चाहिए। इसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्ति को अपनी सुरक्षा को पहला स्थान नहीं देना चाहिए। उसे पहले परमेश्वर की इच्छा पर विचार करना चाहिए, उसके घर के कार्य और सुसमाचार के प्रचार को सबसे ऊपर रखना चाहिए। परमेश्वर ने तुम्हें जो आदेश सौंपा है उसे पूरा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वो पहले आता है। आमीन। आमीन। सही है। परमेश्वर के प्रति वफादार ही उसकी इच्छा मान सकते हैं। हालात जितने भी खतरनाक क्यों ना हो, वे देखरेख का काम पूरा करने के लिए सारे जोखिम उठा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। हाँ। मैंने सोचा, इतने वर्षों की आस्था में मैंने परमेश्वर के वचनों के सिंचन का काफी आनंद उठाया था, तो अब कर्तव्य निभाने का समय आ चुका है। मैं बस खड़े खड़े कलीसिया के हितों से समझौता होते नहीं देख सकता था। हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मुझे किताबों को वहां से दूसरी जगह ले जाने का मार्ग ढूंढना होगा। उन्हें बड़े लाल असगर के हाथों नहीं पड़ने दे सकता। सही है। मैंने प्रभु यीशु के उन वचनों को याद किया, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आमीन। आमीन। सही है। कर्तव्य निभाते हुए मेरा गिरफ्तार होकर मार डाला जाना भी सार्थक होगा और परमेश्वर इसकी सराहना करेगा। परमेश्वर के लिए पतरस को कैसे क्रूस पर लटका दिया गया था, पर उसने अपने जीवन की फिक्र न की, परमेश्वर की शानदार गवाही दी थी। मैं जानता था मुझे पतरस के कदमों पर चलना चाहिए। हर हालात में परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए, उसे सुकून देने के लिए कर्तव्य निभाना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैंने दूसरे भाई बहनों के साथ साझेदारी की, बड़े लाल असगर से बचने के लिए दिमाग लड़ाया और परमेश्वर की सुरक्षा के साथ किताबों को सफलतापूर्वक दूसरी जगह पहुंचा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अनुभव बढ़िया है।